तो हम लोग पिछले क्लास में लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को शुरू किए थे और उस प्रोसेस में हम लोग उसके बेसिक कंसेप्ट को सीख लिए थे कि किस तरह से लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से सिस्टम को हम लोग को पढ़ना है। पर क्या कहते हैं, पाचन से लेकर यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक का एक पूरा सीक्वेंस होगा, जिनको हम लोग को एक एक करके सबको क्या होगा ना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग कहे थे कि चूंकि सीबीएसई बोर्ड से और या यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड में चूंकि सब जगह सीबीएसई पैटर्न चालू हो गया है, तो वहाँ पे जनरली जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस हम लोग को उतना ही पढ़ना, और एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी पर ज़्यादा जोर दिया गया है, प्लांट फिजियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ के और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन को पढ़ेंगे। तो जहाँ जहाँ प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी दोनों को हम एक साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ताकि आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको लगातार अब वीडियो दे देकर आपको पूरी चैप्टर हम कंप्लीट कर दें। ठीक है। चलिए, तो अगर आज हम लोग पहले चीज शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। सबसे पहला चीज हम लोग सोचेंगे कि आखिर प्लांट में जो है, क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है। प्लांट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में नहीं पता है कि वो खाना कैसे खाता है, डाइजेशन कैसे करता है। अब हम कभी ये नहीं खोज सकते हैं कि प्लांट में कहाँ इंटेस्टाइन होता है, कहाँ पर स्टोमक होता है, कहाँ पे लीवर होता है, कहाँ पे किडनी होता है, कहाँ पर पेनक्रियाज होता है। इस चीज को हम नहीं डिस्कवर कर सकते। ठीक है। तो जो कि प्लांट में ये चीजें हमको पता नहीं है, जो पता क्या है कि हम प्लांट्स अपना रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन कैसे करता है। वो प्लांट के पास जाकर ये मत खोजने लगा कि उसका नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, कैसे सांस लेता है, कैसे सांस छोड़ता है। ये सब चीजें उसमें नहीं दिखाई देती है। प्लांट को जाकर खोलने लगे, देखने लगे उसका हार्ट कहाँ है, उसका लीवर कहाँ है, ये सब नहीं दिखाई देता है। ये सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं उनके बॉडी में, सारे के सारे केमिकली ट्रांसफ्यूज होते हैं, केमिकली पूरी बॉडी में रोटेट होते हैं। ठीक है। अब जनरली जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, प्लांट्स जो होते हैं वो मेनली दो तरह के प्लांट्स होते हैं। ठीक है। एक प्लांट्स तो वो होते हैं कि जो कि अपना खाना जो होते हैं वो दिन में बनाते हैं। ठीक है। तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है जनरली क्या होता है कि देखो, प्लांट्स दो तरह के होते हैं। एक प्लांट जो होता है वो होता है मोनोकॉट का प्लांट। अब चूंकि ज्यादा तुम लोग को पढ़ना नहीं है, और एक जो होता है उसे कहते हैं हम लोग डाइकॉट का प्लांट। ये मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस ये बड़े अच्छे प्लांट को जनरली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। आपसे कोई कहा कि प्लांट्स को आप कैसे कहोगे कि कौन मोनोकॉट का है कौन डाइकॉट का है। देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं। हमें तुम अगर आंख बंद कर दो, हमारी आंखें बंद कर दो, हमारी आंख पर एक पट्टी लगा दो ब्लैक कलर का या कोई भी जिसको हम बाहर ना देख सकें, और उसके बाद हमें प्लांट का लीफ दे दो, सीड दे दो या रूट दे दो, तो हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट डाइकॉट का है और कौन सा प्लांट मोनोकॉट का है। कैसे डिसाइड करते हो हम बताते हैं। प्लांट में जो लीफ होते हैं, सबसे पहले अगर हम उसके लीफ की बात करें, ठीक है, तो लीफ में एक टर्म होता है बनेसन। बनेसन का मतलब होता है उसमें खांच कैसी होती है। आप लीफ देखे होंगे दो तरह के। एक लीफ जो होता है उसके बीच में इस तरह से स्ट्रेट पॉथ होता है और उसमें जो होते हैं इस तरह की खांचे पाई जाती है। इस तरह के जो प्लांट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ऐसे लीफ जी। अब इन लीफ को, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, अगर आप देखे होंगे तो इनमें कुछ इस तरह की वेनेशन होती है। ठीक है। इस तरह के ना होकर इसमें जो वेनेशन होती है, सॉरी, बराबर बराबर में ऐसे खांच होती है, लेकिन ये यहां से नहीं होती, यहां पर एक और लाइनिंग होती है, तब इसमें खांच होता है। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल वेनेशन। और इसे बोलते हैं हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है।
इस प्लांट के अगर लीफ को यहां पकड़ोगे, क्या करोगे, इस प्लांट के अगर लीफ को यहां पे पकड़ोगे तो इसको पकड़ के अगर फाड़ोगे तो ऐसे प्लांट के लीफ जो है बराबर बराबर दो भागों में नहीं फटते, टेढ़े मेढ़े फटते हैं। ठीक है, तो जिस प्लांट के लीफ जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े फटते हैं, बराबर नहीं फटते हैं, तो इस तरह के प्लांट को हम लोग कहते हैं डाइकोटिलिडनस प्लांट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डाइकोटिलिडनस प्लांट। मतलब डाइकोटिलिडनस प्लांट का पहचान क्या होता है, उसकी पत्तियां जो होती है बराबर बराबर नहीं फटती हैं। आप आम के पत्ती को ले लो, नीम के पत्ती को ले लो, या आप कोई भी प्लांट के पत्ती को ले सकते हो। जैसे में अगर हम देखें, देखो हमारे पास एक प्लांट का लीफ दिख रहा है क्या आपको, गौर से देखो। अगर इस प्लांट को देखोगे तो इसको आप गौर से देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके लीफ को देखो। जब आप इसके लीफ को देखोगे तो इसको ऐसे पलट के देखो, आपको दिखाई देगा इसमें बनेसन। ठीक है, इसमें आप गौर से देखो, यहां देख रहे हो इसके एक बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा, इसमें जो है सिर्फ यहां पे बनेसन दिख रहा है। ठीक है, अब इस लीफ को अगर आप ऐसे देखकर और इसको आप उसके टॉप से लेकर अगर इसको फाड़ते हो, देखो तो आप देख रहे हो इसके जो ये हिस्से हैं ये दो बराबर हिस्से में नहीं फटे, ऊपर देखिए एक में ज्यादा कट गया है और इसमें कम कटा है। तो ये जो है मिंट का प्लांट है, ये जो इनके पास आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक ज्यादा हिस्सा है, यहाँ पे कम हिस्सा कटा है, तो ये जो है डाइकोटिलिडनस प्लांट का पहचान होता है। लेकिन यहीं पर आप इस लीफ को देखो, ये जो है एलोवेरा के लीफ के जैसा होता है। यहाँ चाइना का एक फ्रूट्स है जो कि क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्रूट के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, ये फ्रूट ही का नाम ही होता है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट जो कि रेड कलर का होता है, ये अंदर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है और ब्लैक कलर का उसमें टीसेस पाए जाते हैं, मतलब उसके सिर टाइप के होते हैं। आपको देखना है, रुकिए हम आपको दिखाते हैं कैसा होता है। देखिए ये है चाइना का ड्रैगन फ्रूट्स, इसको ड्रैगन फ्रूट्स का नाम से जाना जाता है। ये जो होता है एक ड्रैगन फ्रूट्स यहाँ पे काफी कॉस्टली मिलता है, और एक ड्रैगन फ्रूट्स कहा जाता है कि 10 कीवी के बराबर होता है। कीवी एक ऐसा फ्रूट होता है जो इंडिया में एक कीवी का रेट 50 से 60 रुपया के मिलता है, और एक कीवी जो होता है करीब करीब 10 एप्पल के बराबर होता है। उसके पास इतनी न्यूट्रिएंट्स होता है, विटामिन के, विटामिन ए से लेकर मतलब लगभग हर विटामिन उसमें पाया जाता है। ड्रैगन फ्रूट्स को देखोगे तो इसके अंदर के हिस्सा इस तरह के दिखाई देता है, इसमें कोई रेसे नहीं पाए जाते, और ये पूरा का पूरा वाटर प्लांट होता है, मतलब कि पूरा इसमें जो होता है काफी गुद्देदार हिस्सा होता है। अब देख रहे हो इसके अंदर जो दिख रहा है तिल जैसा, हम लोग के तिल बोलते हैं, उस तरह से इस पे सीडिंग पाई जाती है। और जितने भी सीडिंग होती है ये सारे के सारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये फ्रूट्स काफी हेल्पफुल होते हैं और काफी स्वादिष्ट, मतलब मीठा तो नहीं लगता है, लगता है एकदम भरभरे की तरह, पर ये हेल्पफुल बहुत होता है। देखो उसे इन्हीं का ये लीफ है, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट का लीफ है। अगर आप इस प्लांट के लीफ को अगर गौर से देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, आप इसमें देखोगे तो इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, और इसको कहीं से पकड़ के आप इसके टॉप को पकड़ो या बॉटम को पकड़ो, और पकड़ के अगर आप इसको फाड़ोगे तो देखोगे कि एकदम बिल्कुल एक बराबर एरिया में, जैसे जैसे फाड़ते जाओगे देखो एकदम बिल्कुल बराबर बराबर इलाके में क्या करेंगे, ये फड़ के अलग होते हैं। तो इनमें एक ही चीज की होती है कि जिस प्लांट में ऊपर से पकड़ो नीचे से खींच दो। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताते हैं, केला के प्लांट को देखे होंगे, केला को लीफ को पकड़िए और ऊपर से नीचे तक फाड़ दीजिए, एकदम डाइकोटिलिडनस प्लांट का बेस्ट एग्जांपल होता है। आप ओनियन को देख लो, प्याज को देखते हो, प्याज के लीफ को पकड़ के फाड़ोगे दो भाग में बढ़ जाता है। लहसुन होता है, इन सारे प्लांट्स जो होते हैं वो डाइकोटिलिडनस प्लांट होते हैं। इनके सीड्स की बात करें, सीड क्या होता है, ये कुछ प्लांट्स के सीड जो होते हैं उनको जब आप तोड़ते हैं दो बराबर भागों में बट जाना। जिस प्लांट्स के सीड दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं वो प्लांट डाइकोटिलिडनस प्लांट होते हैं। जैसे में चना, मटर, ये सारे के सारे क्या है, डाइकोटिलिडनस प्लांट है। लेकिन जिस सीड के दो भागों में नहीं बढ़ता है वो मोनोकोटिलिडनस प्लांट होता है। जैसे में क्या कहते हैं उसको, मक्का, गेहूं, धान, ये सब जितने भी होते हैं सारे के सारे मोनोकोटिलिडनस के प्लांट होते हैं। ठीक है, तीसरी पहचान होती है रूट्स के द्वारा।
जिस प्लांट्स के रूट जो होते हैं जमीन के अंदर तक जाते हैं, ध्यान रखना, जिस प्लांट्स का रूट जमीन के अंदर तक होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेन रूट, अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे, जिस प्लांट्स के रूट जो होते हैं वो अंदर तक जाते हैं और इसमें जो होती है ब्रांचेस निकलती है, तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग कहते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट। लेकिन ये इसी को हम लोग कहते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टैप रूट या मेन रूट। इसको हम लोग बोलते हैं मेन रूट या टैप रूट, ठीक है। लेकिन जिस प्लांट्स के जो रूट होते हैं वह यहीं पर फैले हुए रहते हैं, इस जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा रूट? एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। ये रूट जिसके अंदर पाए जाते हैं वो सारे प्लांट जो होते हैं वो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं। तो रूट के आधार पर, लीफ के आधार पर और सीड के आधार पर हम आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं कि प्लांट्स का शेप कैसा होता है, मतलब सॉरी, प्लांट्स जो होते हैं डाइकोटिलेडोनस होते हैं कि मोनोकोटिलेडोनस होते हैं। अब देखो, जो डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं, हर प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, हर प्लांट्स में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस, मतलब कि खाना बनाने के लिए उनकी जो कुकिंग सिस्टम होती है, इनके पास एक किचन होता है, ठीक है। और उस किचन में क्या होता है? खाना बनाने का काम होता है। अब ये किचन कहाँ होता है? तो किचन जो होता है वो लीफ में होता है। कहाँ पे? लीफ में होती है। अब आपको बताएं, जैसे में अब कैक्टस का प्लांट देख लो। कैक्टस का प्लांट क्या होता है? राजस्थान में पाया जाता है, मरुस्थली में पाया जाता है। तो उस प्लांट जो होता है वो, इसका लीफ जो होता है वो स्टेम में मॉडिफाई हो जाता है। उसका लीफ और स्टेम दोनों एक जैसा, मतलब उसको हम लोग कहते हैं लीफ मॉडिफाइड। लीफ जो होती है उसको स्टेम में मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। क्यों? और आप देखे होंगे कि उसके सारे के सारे जो होते हैं प्लांट, जो कैक्टस देखे हो ना, नागफनी का, उसके सारे प्लांट जो होते हैं वो पूरा पत्तियां जो होती है उसके स्टेम बन जाती है, पूरा का पूरा ग्रीन होता है। तो मतलब उसके पूरे इलाके में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती है? कांटे के रूप में बदल जाती है, ताकि उससे रेस्पिरेशन की प्रोसेस कम होगा। अब देखो, तो एक टर्म आया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जनरली इनका मेन अड्डा होता है, मेन सिस्टम होता है, जो कि खाना बनाने में मदद करता है। जिस प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं होता है वो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट करता क्या है कि सनलाइट के अल्ट्रावायलेट रे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक खाना नहीं बनेगा। क्वेश्चन आता है ना कि सनलाइट को क्यों एब्जॉर्ब करता है? तो ये बताओ, तुम अब जब अपना खाना बनाते हो तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का यूज करते हो कि नहीं, या स्टोव का यूज करते हो कि नहीं, या लकड़ी का यूज करते हो कि नहीं? ईंधन तो चाहिए ना खाना बनाने के लिए। तो जब तक ईंधन नहीं मिलेगा तब तक खाना कैसे बनेगा? तो जिस तरह से हमें खाना बनाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से प्लांट को भी खाना बनाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। और ये ईंधन हम लोग तो जाकर गैस के, आज के डेट में तो 100 में से 8-10, 100 में से 90 लोग जो है गैस का यूज करते हैं, 10 ही लोग जो होते हैं लकड़ी का यूज करते होंगे। तो 90 लोग जो गैस यूज करते हैं, ये आखिर 90 हो या 100, जो लोग भी लकड़ी या गैस का यूज करते हैं वो ईंधन यूज करते, तभी तो खाना उनका पकता है। तो जिस तरह से हम लोगों को खाना पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। और ये ईंधन इनको कहां से अवेलेबल होता है? तो ये ईंधन इन लोगों को मिलता है सनलाइट से, ठीक है। अब सनलाइट से ईंधन मिल गया। अब सनलाइट से ईंधन मिलने के बाद अब इसमें क्या होता है कि अब हमारे खाना बनाने के लिए चावल, दाल, आटा, सब्जी, मिर्चा, मसाला सब चाहिए ना। उसी तरह से इन लोगों को भी खाना बनाने के लिए इस तरह की ग्रेडियंट्स की जरूरत पड़ती है। और ये जितने भी ग्रेडियंट्स होते हैं ये सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं इनके कुछ रूट से आते हैं। अब देखो कितना मेहनत होता है। प्लांट्स जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, छोटा हो या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सारे प्लांट्स के ग्रेडियंट्स जो होते हैं वो रूट से आते हैं। कहां से आते हैं? रूट से। मिनरल्स, न्यूट्रिशन, क्योंकि मिट्टी के अंदर मिनरल्स, न्यूट्रिशन काफी पाए जाते हैं।
आप खेतों में खाद क्यों डालते हैं? खेतों में कंपोस्ट खाद, गाय का गोबर या यूरिया, डाई, ये सब क्यों डालते हैं? क्यों? ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़े। उर्वरा शक्ति बढ़ेगा, फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो प्लांट्स के रूट जो होंगे उसको एब्जॉर्ब करेंगे और वो कहाँ भेजेंगे? लीफ के पास। किसके पास? पत्तियों के पास। ये सारे मिनरल सिट्यूएशन जो होती है पत्तियों की वजह से। हम लोग खाने का सामान खरीद के लेकर आते हैं और कहाँ रख देते हैं? किचन में। तो सारा ऐसा तो है नहीं कि कमरे में खाना बनना शुरू हो गया, बरामदे में खाना बनना शुरू हो गया, रोड पे खाना बनना शुरू, ऐसा नहीं होता है। खाना बनाने का एक स्पेसिफिक जगह होता है हम लोग के घर में। उसी तरह से पत्तियों प्लांट के पास भी एक स्पेसिफिक जगह है जिसका नाम है लीफ। लीफ में खाना बनता है, ठीक है। और वहां पे क्या होता है कि खाना बनाने का काम शुरुआत होता है। और ये खाना बनने का काम कब से शुरू होता है? सूर्योदय से लेकर और सूर्य अस्त तक। कब से कब तक? सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। ये बड़े टाइम के पंचुअल होते हैं। हम लोग जैसे नहीं होते जब मर्जी खाना बना लिए, जब मर्जी खा लीजिए, जब मर्जी सो लीजिए, ऐसा नहीं है। प्लांट्स जो होते हैं बड़े टाइम के पंचुअल होते हैं। ये सुबह में इनको बहुत तेज भूख लगा रहता है, तो सबसे ज्यादा खाना बनाने का जो वक्त होता है सुबह 5-7 बजे से लेकर 8 बजे तक ये भरपेट खाना बनाते हैं। दोपहर में ये खाना बनाते ही नहीं है, लिमिट मात्रा में खाना बनाते हैं। फिर शाम को जब सनलाइट कम होता है तो ये खाना बनाते हैं। इसके पीछे रीजन होता है ना, क्यों ये दोपहर में खाना नहीं बनाते हैं, सुबह अच्छा बना लेते हैं, शाम को अच्छा बनाते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कैसे, ठीक है। अब ये खाना बनाने के लिए जो मिनरल्स न्यूट्रिशन नीचे से तो आ ही रहा है, अब एटमॉस्फेयर से हम लोगों की बड़ी जरूरत होती है प्लांट को। अभी बताया कि हमारे और प्लांट के बीच में बाप बेटे का जैसा रिलेशन होता है, मम्मी पापा का माने कि एक बड़े अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। वो कैसे? कि क्योंकि प्लांट जो है, हम लोग जो सांस लेकर छोड़ते हैं, जो सांस से छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसी का उपयोग प्लांट अपना खाना बनाने में करता है। और खाना बनाने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग के लिए कचरा है, डस्टबिन है भाई। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कोई उपयोग तो है नहीं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं उसका उपयोग प्लांट अपना खाना बनाने में करता है, जबकि जो प्लांट अपना ऑक्सीजन, वो कचरा है उसका। प्लांट जो अपना ऑक्सीजन छोड़ता है वो हमारे लिए जीवनदायिनी है, उसको हम लोग उपयोग करते हैं, सांस लेते हैं तो हम लोग जीवित रहते हैं। मजेदार बात आपको बताएं, अगर दुनिया में जीव जंतु न रहे तो प्लांट सरवाइव कर सकता है। फिर समझिए, दुनिया में जीव जंतु न रहे तो प्लांट सरवाइव कर सकता है, लेकिन अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो जीव जंतु सरवाइव नहीं करेंगे। अब इसके पीछे पूछोगे क्यों? क्योंकि प्लांट जो होता है वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन प्लांट वही रात में क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा एटमॉस्फेयर में, सुबह फिर ले लेगा वो, तो वो तो प्लांट का मेंटेन हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन का क्या होगा? एक ऐसा मशीन है कि जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, ऑक्सीजन ही छोड़ता है। आप कभी धुएं में खड़े होकर सांस लोगे तो करने लगते हो, क्यों? क्योंकि हम CO2 नहीं ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो एक ऐसा गैस होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करने की कैपेबिलिटी जनरल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 8 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए लोग सबसे जल्दी जो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से मर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो कहानियां होती हैं। अब ये खाना बनाने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे CO2 ली जाती है, मिनरल्स न्यूट्रिशन कैसे पहुंचते हैं, अब इन सब चीजों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो प्लांट की जो लीफ होती है, उस लीफ में जो एस्टोमेटा होता है वह 2 तरह का होता है, ठीक है। प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? लीफ में होती है। और लीफ में जो होता है पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं उसको? हरित लवक, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की जो होता है उसमें पाया जाता है एस्टोमेटा, ठीक है। एस्टोमेटा उसको हम लोग कहते हैं रंध्रक बोला जाता है। अब इस एस्टोमेटा जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। अगर वह मोनोकोटिलिडनस प्लांट है
तो उसका स्टोमेटा जो होता है वो बंडल शेप का होता है, ध्यान रखना, सॉरी नॉट बंडल, डंबल शेप का होता है। ये लीफ है और इसका स्टोमेटा होता है, इसको कहते हैं हम लोग डंबल शेप। कौन सा शेप का होता है? डंबल शेप का होता है, ठीक है। और जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, उसका जो स्टोमेटा होता है, ध्यान रखिए अगर ये लीफ है तो उसका स्टोमेटा जो होता है वह बीन शेप का होता है। बीन शेप समझते हैं? देखो, या तो उसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग बीन शेप कहते हैं। बीन मतलब होता है जो सेम, सेम देखियो ना, आलू बैगन सेम की जो सब्जी बनती है उसका सीड जो होता है वो बीन। या आप इसको कह सकते हो राजमा, राजमा देखे हो ना, राजमा का भी शेप इसी तरह का होता है, ठीक है। या कह सकते हो काजू, काजू भी देखोगे तो काजू को जो वैसे खोल दोगे तो इसी शेप का हो जाता है। या इसको जनरली जो होता है हम लोग कहते हैं किडनी शेप का, हम लोग का जो किडनी होता है वह इसी शेप का होता है। बस अंतर क्या होता है कि ये जो हम लोग का अभी हम लोग बनाए थे अभी जो, बस इसमें खाली ये लगा दोगे तो किडनी हो गया, यूरेथर लगा दोगे तो किडनी, ये न्यूरेटर लगा दोगे यहाँ पे लगाकर, और क्या कहते हैं रेक्ट, तो किडनी बन गया यहाँ से जो होता है वह। तो ये किडनी शेप का होता है। अब बात बता रहे हैं, जब ये ओपन होता है तो इनके बीच में जो होती है वो सेपरेशन होता है, लेकिन जब ये क्लोज होता है तो इनके बीच की सेपरेशन जो होती है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। अब ओपनिंग कब होता है? तो ये अर्ली मॉर्निंग में, मतलब जैसे ही इसको सनलाइट मिलता है, क्या मिलता है? सनलाइट मिलता है, ये ओपन हो जाता है। वो डाइकोटिलेडोनस का हो या मोनोकोटिलेडोनस का हो, किसी भी प्लांट का स्टोमेटा सनलाइट मिलने पर क्या होता है? वह ओपन हो जाता है, ठीक है। और जैसे सनलाइट खत्म होता है फिर वह क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब ओपन होने के दौरान क्या होता है, अब आपको हम समझाते हैं। देखो, जो भी लीफ होता है उस लीफ में क्या होता है, आप गौर से देखोगे, अगर आप प्लांट को अगर गौर से देखोगे, हम अभी आपको एक दिखाते हैं प्लांट्स हमारे पास, क्योंकि प्लांट्स तो है पर बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसी प्लांट को देखोगे जो हम लोग मिंट का प्लांट लिए हैं, इसमें आप गौर से देखो, इसके पास में आपको दिखेगा क्या चीज, आप इसको गौर से देखो तो इसमें देखोगे कि क्या होगा कि इसमें एक छोटे छोटे आपको क्या कहते हैं धारियां दिखाई दे रहे होंगे, और धारियां में देखोगे कि बीच में एक छोटे छोटे स्पोर टाइप के दिख रहे होंगे, ठीक है। जो पतली पतली धारियां होती हैं ना, ये धारियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं कि देखो, इसमें जो होता है इस प्लांट में अगर देखें, देखो हमें एक छोटा सा प्लांट के लीफ का डायग्राम, लीफ है, ठीक है। देखोगे कि इसमें जो होते हैं कुछ इस तरह के धारियां होती हैं, इस तरह की कुछ धारियां होती हैं। हम इसके एक छोटे से पार्ट को हम यहां से निकालते हैं और यहां लेकर आते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आप इमेजिन करोगे कि कैसे दिखाई देता है। देखो, ये माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बेटा इसमें जो होती है कुछ लगता है कि इस तरह की पाइप जैसी, ट्यूब जैसी एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक फिम्बरी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है। अब जब आप इसके और अंदर जाते हो, किसी एक सेक्शन को लेते हो और इस सेक्शन को लोगे तो तुमको दिखाई देगा एक ऐसे डबल मेम्ब्रेनर स्ट्रक्चर। कैसा? डबल मेम्ब्रेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें जो होंगे वह छोटे छोटे ऐसे क्वाइन जैसी संरचना पाई जाएगी, ठीक है। अब ये जो क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, यही जो होता है एक सीक्वेंस होता है कि जहां पर क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। ये जो सीक्वेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा, और इसको कहते हैं हम लोग ग्राना। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राना, और कहते हैं हम लोग एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा और ग्राना के मिलकर एक सीक्वेंस बनाई जाती है जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है,
ठीक है। जैसे ही सनलाइट इसके पास आता है, अब आप देखो यहां पे जो होते हैं, चूंकि जो मिनरल्स न्यूट्रिशन आते हैं वो कैसे आते हैं आपको बताएं, ये प्लांट्स का सबसे बाहरी वाल होता है, ठीक है। और इसके पास जो होता है यहां पे पाए जाते हैं रूट हेयर। क्या नाम है इसका? रूट हेयर। गौर समझना, क्या नाम है इसका? रूट हेयर। रूट हेयर जो होता है वह एसपीएम का बना होता है। एसपीएम मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इसमें जो एसपीएम, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है या अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, इसमें क्या होता है कि यहां से जितने भी वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशन इसके आसपास जो पाया जाता है, ठीक है, इसके जो आसपास होते हैं वो क्या करते हैं कि यहां से अंदर आते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ये यहां से अंदर तो आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जाते हैं। ये जो क्यों? क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन जो होती है वह हायर कंसंट्रेशन होती है। क्या होती है? यहां पर इसकी सांद्रता जो होती है वह उच्च सांद्रता होती है, और उच्च सांद्रता के चलते क्या होता है कि ये उच्च सांद्रता से निम्न की तरफ आता है, ठीक है। जब ये अंदर आता है तो यहां पे क्या होते हैं कि एक लेयर बनी होती है, क्योंकि ये चारों तरफ जो होते हैं बड़े इस तरह से कॉर्टेक्स की वाल होती है। क्या नाम होता है इसका? कॉर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। ये जितने भी होते हैं उसे लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। एक कॉर्टेक्स की लेयर होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब यहां पर आकर इकट्ठा हो जाता है पूरे मिनरल्स न्यूट्रिशन, तो इसके दीवार पर प्रेशर पड़ता है। अब चूंकि यहां तक तो पूरे आके भर गए, अब इसकी दीवार पर प्रेशर पड़ता है तो ये यहां से एंट्री करता है, फिर इस तरह से ये क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है। और आगे बढ़ता है तो यहां पे क्या होता है, एक लेयरिंग उसको कहते हैं लेमिना की लेयरिंग। किसकी होती है? एपिडर्मिस की लेयर होती है या लेमिना की लेयर होती है, ठीक है। लेमिनल लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं एपीब्लास्ट या एपिलेमा या एपीब्लास्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन यहां तक आता है। अब इसके बाद यहां पे ऐसे बंच बंच सेल पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे बंच बंच के सेल्स पाए जाते हैं। गौर समझना, ठीक है। और ये बंच बंच को जो सेल होते हैं, ये अब यहां से एरिया जो होता है वह एस्टेम का शुरू होता है, जो मेन रूट का हिस्सा आप कह सकते हैं एरिया आता है मेन रूट का। ये जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं, जो आपको बंच बंच दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जाइलम, ठीक है। ये जाइलम को क्या करता है, आकर यहां से इसको ये दे देता है। अब ये जाइलम क्या करता है कि अब यहां से लेकर चलना शुरू करता है और जाइलम लेकर आकर लीफ को देता है। किसको देता है? लीफ को देता है। तो इस तरह से मिनरल्स न्यूट्रिशन यहां से चलते हैं, चलते चलते आकर लीफ को देते हैं कि लो भैया मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है और वाटर है। क्या है? मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है और वाटर है। आपको बताए प्लांट्स को जमीन में पानी क्यों दी जाती है? जमीन उसके प्लांट्स को जड़ में पानी क्यों दी जाती है? ठीक है, दिन में हम जो पानी फुहारा करते हैं प्लांट्स की लीफ पर, क्यों लीफ पर फुहारा करते हैं? ताकि लीफ की पत्तियां धुल जाए तो उसकी जो गंदगी होगी वो उसके स्पोर पर, जो ये जो स्पोर है उसके ऊपर न पड़े, ताकि सनलाइट आसानी से ट्रैप हो सके। और जमीन में पानी क्यों देते हैं? क्योंकि पानी जो होगा रहेगा तभी तो ये पानी यहां से चलेगा और आकर ये लीफ पे पास पहुंचता है, ठीक है। अब ये जो जाइलम होता है, ध्यान रखेंगे, जाइलम जो होता है वो मिनरल्स, न्यूट्रिशन और वाटर को कहां लेकर आता है? लीफ के पास आता है। लीफ में क्या होता है कि जो हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वाटर जो होता है इनके साथ ये मिलता है। और किसके प्रेजेंस में? सन लाइट के प्रेजेंस में पाया जाता है क्या चीज? क्लोरोफिल, जो लीफ में पाया जाता है, या क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये जो होता है C35H72O7 सॉरी N7O8, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको नहीं पढ़ना है क्लोरोफिल का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये क्या करता है कि यहां से बनता है C6H12O6
और यहां से जो है ऑक्सीजन आपका बाहर निकल जाता है। ये है फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला। तो CO2 H2O के साथ मिला, ये H2O यहां से जा रहा है, इसके मिनरल्स न्यूट्रिशन भी हैं, और साथ में H2O कहां से आया, CO2 कहां से आया, एटमॉस्फेयर से। कहां से आया CO2, ये जो एटमॉस्फेयर में CO2 होता है ये यहां मिलता है, और ये पानी जो होता है वो यहाँ रूट से आता है, और मिलकर क्या बनाता है, ये खाना बनाता है, और खाना बनाने के बाद उसको क्या मिलता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, ग्लूकोज। और ये CO2 जो सॉरी ऑक्सीजन जो होता है वह बाहर निकल जाता है, और यही जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सांस लेने में यूज करते हैं। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं इस तरह के सिस्टम को हम लोग करते हैं ऑटोट्रॉपिक, मतलब स्वपोषी। ये पौधे जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इसको लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट। ये कब होता है, डे में होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये शुरुआत में ही क्यों बनते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे ही खाना क्यों बनाते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है लीफ जो जाइलम जो होता है वो सिर्फ यहां तक होता है। देखो ये इसमें जाइलम पाया जाता है, जाइलम तक तो सनलाइट में दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लांट जो पानी होता है वो जाइलम से इसमें आता है यहां पे, और यहां तक आने में प्रोटेक्शन नहीं होता है, इसीलिए जैसे ही सनलाइट पड़ता है यहां के पानी जो होते हैं वो वाटर क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, वह क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वेपोराइजेशन। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी जो होता है चला जाता है। आप सोचो 100 ग्राम पानी यहां से इतना नीचे से लेकर रूट आया, प्रोटेक्शन में आया आया आया, और यहां पर आया 100 ग्राम तक पहुंचा, और जहां पर किचन में जाना था तब तक 90 ग्राम सूर्य महाराज उड़ा ले गए, 10 ग्राम इसके पास पहुंचा, कितना तकलीफ होगा। तो इसीलिए सनलाइट ज्यादा हार्ड जो होती है दोपहर में पड़ती है, इसमें प्लांट जो देखना कभी मुरझा गया रहता है, प्लांट उस समय खाना नहीं बनाता, उसकी पत्तियां देखना गर्मी के दिनों में, कड़ाके की गर्मी के दिनों में आप छोटे छोटे प्लांटों को, लीफ को देखना, जो घर में छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसके लीफ को देखना एकदम मुरझा गए रहते हैं, लेकिन वही सुबह में देखना एकदम हरियाली में रहता है, शाम को देखना एकदम खुशहाली में रहता है। दोपहर में क्यों मुरझा जाता है, क्योंकि उसी खाना वे लेकर आ रहा था उसका जड़, लो भैया पानी, रास्ते में पानी जो है सनलाइट लेकर भाग गया। इसीलिए अच्छा टाइम जो होता है अर्ली मॉर्निंग में होता है, ठीक है। तो ये दिन में कहाँ नहीं होता है, रात में क्या होता है कि अब जो ग्लूकोज, चूंकि ये प्लांट तो अपना ग्लूकोज बना लिया, पर रात में क्या होता है कि यही जो ग्लूकोज होता है रात में, ये जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, अब यहां पर प्लांट ऑक्सीजन लेता है। ध्यान रखें ये डे में होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं डे रिएक्शन, रात की दिन का अभिक्रिया होता है, और जब ये CO2 के साथ मिलता है तो बनाता है CO2 और H2O। अब देखो ये फिर अब ये कब का समय है, डार्क के टाइम है, इसे लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। रात में पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और ग्लूकोज जो उनकी इकट्ठा रहती है वो तोड़ते हैं, ठीक है, और यहां से CO2 और H2O निकालते हैं। तो यही जो ग्लूकोज इनकी इकट्ठा हो जाती है ना बहुत सारा, आप पूछते हो ना कि सर ठीक है, आप कहते हो कि पत्तियां जो होती हैं वो अपना खाना बनाती हैं, लेकिन जरा एक बात बताइए, जब बसंत ऋतु में पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं तब खाना कैसे बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उनके स्टेम में जो ग्लूकोज इकट्ठा है ना 2 महीने के लिए, जो बसंत ऋतु से फरवरी के महीने में पत्तियां गिरने लगती है प्लांट की, तो जो पत्तियां चली जाती हैं तो उनके स्टेम में यही ग्लूकोज इकट्ठा होता है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में मिलकर क्या देता है, वहां से CO2 प्लांट से बाहर निकालता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि पेड़ जो होते हैं रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये है प्लांट फिजियोलॉजी की पूरी कहानी, ठीक है। अब आपको बताएं, खाना तो बन गया, जो ये ग्लूकोज बना, अब ये ग्लूकोज तो लिप में बन गया,
लीफ से क्या होगा, धीरे धीरे बंटवारा होना शुरू होगा। किसको मिलेगा सबसे पहले, लीफ तो अपना खाना बना लिया, खा लिया, अब उसके बाद वो स्टेम को देगा। लेकिन अगर प्लांट के पास फ्लावरिंग हो रही है तो सबसे पहले खाना फ्लावर को जाएगा। अगर उसकी फ्रूटिंग है, अगर फल बना है तो उससे बाद खाना फल को जाएगा। क्यों, देखते होंगे प्लांट की साइज बढ़ती नहीं है पर फल का साइज बढ़ता रहता है लगातार। क्यों, खाना बनने के बाद सबसे पहले फल को जाता है। ठीक है, तो खाना जो बनाने वाला सिस्टम है, जो मिनरल्स न्यूट्रिशन है, उसका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम करता है। और जो बने हुए खाना होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कौन करता है, जो ये ग्लूकोज है इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वह फ्लोएम करता है। इससे याद रखना, ये कंपटीशन एग्जाम पूछे जाते हैं। जाइलम जो है वह मिनरल्स न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ करता है, लीफ के पास करता है। और फ्लोएम जो होता है वो बने हुए खाने का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में करता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी सिस्टम जो होती है वो चलती है। बेटा तुम लोग को प्लांट फिजियोलॉजी में बस इतना ही सीखना था। ठीक है, हम अगले क्लास में आपको थोड़ा सा और बताएंगे कि कहानी किस तरह से होती आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, थोड़ा सा बता देता है, समय है। देखो इसके बाद तब प्लांट क्या हुआ कि ये प्लांट जो होते हैं स्वपोषी करते हैं। देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। परपोषी, अब हम लोग क्या है, एक तरह से परपोषी हैं, हम दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। प्लांट अगर खत्म हो जाए तो क्या हमें खाना मिलेगा, भाई हम लोग जो हैं दूसरे पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, हम कभी प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है। हम आपको बताएंगे जब हम इकोलॉजी पढ़ाएंगे वहां बताएंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, टर्शियरी कंज्यूमर क्या होता है। तो हम दूसरे पर डिपेंडेंट है, हमें अपना खाना खुद नहीं बनता है। चावल नहीं है हमारे पास, गेहूं नहीं है, भाई प्लांट तो देता है ना चावल गेहूं आटा, ये ले लो। हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। अगर पूरी दुनिया की खेती गृहस्थी बंद हो जाए तो खाने भी नहीं मर जाएंगे। तो हम लोग जो होते हैं एक तरह से परपोषी होते हैं, हम लोग हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, नॉट ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो हम लोग जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। ठीक है, अब इस तरह से क्या होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसको लोग कहते हैं पैरासाइट, मतलब कहते हैं परजीवी। परजीवी में क्या होता है, पैरासाइट में क्या होता है कि वो जो जीव होता है अपना खाना नहीं बनाता है और दूसरे का खाना लेकर खाता रहता है। जैसे में आप देखो सर में जो क्या बोलते हैं उसको, जू, चिड़ियाघर वाला नहीं, जो नहीं होते हैं, जो जू होते हैं जो कुछ 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 लड़कियों में देखे होंगे, खासकर लड़कों में तो कम होता है, पर लड़कियों में देखो कुछ 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 करती रहती हैं। ठीक है, तो वो जो है इनके अंदर जू जो होते हैं, उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, उनके जू को भी आराम से जंगल मिल गया, आराम से घूमते रहते हैं। लड़कों का क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, ऐसे मारते हैं, जू बाहर फेंका जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो जू होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। क्यों, क्योंकि भैया वो तो खाना बनाते नहीं है, हमारा खून चूसते हैं, वो सीधा खून, जो ब्रेन में खून होता है ना, ब्लड, उनको वो पीते हैं, तो इसलिए वो पैरासाइट होते हैं। मच्छर देखे हो ना, वो क्या करता, आता है इंजेक्शन देके चला जाता है, वो पैरासाइट होता है। ठीक है, कुछ होता है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, मृतपोजीवी, मतलब जो मरे हुए जीव जंतु से जब देखते होंगे, फंगस हो गया, आप कभी कोई चीज जैसे गाय या भैंस या मर जाते हैं तो रोड पर लोग फेंक देते हैं, या कुत्ते मर जाते हैं तो कितने खतरनाक बदबू देता है। पता है बदबू क्या देता है, वो जो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, वो जाकर उस पर सड़ाने लगते हैं उसको, तब वो बदबू मारता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पैरासाइट। ठीक है, तो इस तरह से सैप्रोफाइट, पैरासाइट, ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, ये सारे कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, अब चलो, इतनी तो आज की पूरी कहानी प्लांट फिजियोलॉजी पर गई। अब जो हम अगला क्लास पढ़ाएंगे, अब ये पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पर जाएगी। पहला क्लास में हम सिखाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, टिथ क्या है, टंग्स क्या है, लिप क्या है, टंग्स में कौन कौन से टेस्ट कैसे पाए जाते हैं, उसके एसोफेगस कैसे होता है, लीवर का क्या काम है, किडनी का काम क्या है, लंग्स का क्या काम है, हार्ट का काम क्या है, कैसे पंपिंग करता है, सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से जो हम सांस लेते हैं, कितना सांस लेते हैं, अंदर जाने के बाद किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन सारी चीजों को हम जो है अब धीरे धीरे आगे की क्लास में कवर करना शुरू करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको प्रतिदिन एक वीडियो जरूर मिलेगा, पर हाँ एक शर्त है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, दोस्तों को बताइए कि इतनी अच्छी सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी। किसी तरह की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में सारा फिट हो जाएगा और एग्जाम में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, हम लास्ट में जो होगा कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे कि देखो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे होता है, कैसे क्या होता है। ठीक, चलिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।